श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिब स्वामृत में देव, जीवे पिब स्वामृत में देव। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम खंड के सप्तम स्कंद का प्रथमो अध्याय अर्थात पहला अध्याय आरंभ करने जा रहा हूं। कल मैं संस्कृत के साथ छठे स्कंद का समापन किया। ये सप्तम स्कंद में नारद और युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा पूर्ण करने वाला हूं। राजा परीक्षित निरंतर भगवान सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं और भगवान सुखदेव निरंतर उनके प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। पूर्व के अध्यायों में षष्ठ स्कंद में मैंने जय विजय की कथा का वर्णन का बात किया था, जिसका आज मैं आरंभ कर रहा हूं। आज राजा परीक्षित ने ऐसा प्रश्न किया जिसे सुनकर के सुखदेव जी बड़ा प्रसन्न हुए। अब उन्होंने कैसा प्रश्न किया, तो उस प्रश्न था कि भगवान तो स्वभाव से ही भेद रहित है, उसके लिए अपना पराया कोई नहीं, वह सम है और समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया। वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं,
इसीलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं। निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ उनका बैर विरोध है भी नहीं या उद्वेग भी नहीं है। भगवत प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समत्व और समत्व आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो गया है। आप इस संदेह का निवारण कीजिए, कृपया करके इस संदेह को दूर कीजिए। तब सुखदेव जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाराज हरिश्चरितम अद्भुतम यद भागवत महात्म्यम भगवते भक्ति वर्धनम गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिर्नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुने कथिसे हरे कथाम्। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, हे महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण है। जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है, इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारदादि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि मैं अपने पिता कृष्ण द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके अब मैं भगवान की लीला कथा का वर्णन आरंभ करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अजन्मा, अव्यक्त और प्रकृति से परे तथा विनाशी। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्य और बाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूप को वे समय पर ग्रहण करते हैं। सत्वं रजस्तमः इति प्रकृतेनात्मनो गुणः न तेषां युगपद्राजन् रास उल्लास एव वा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीन गुण प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के ये नहीं है, ये प्रकृति के गुण हैं। परिचित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं है। इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं है। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का
रजोगुण के समय, रजोगुण की वृद्धि के समय जो है दैत्यों का, और तमोगुण की वृद्धि जब होता है वे यक्ष और राक्षसों को अपनाते हैं और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि काष्ठ आदि विभिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीर में निवास करते हैं, सभी के शरीर में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते। परंतु जो विचारशील हैं, विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध्य करके रोक करके अंततः अपने हृदय में ही उस अंतर्यामी रूप जो भगवान है, जो नारायण है, उसे वे प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीर का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्वगुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। हे परीक्षित, हे राजन, भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त भूत प्रकृति और पुरुष के सहकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसीलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। हे राजन, यह काल स्वरूप ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवता का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुतः वे सम ही हैं। हे राजन, इस विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास बतलाया है, एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजसूय यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजसूय यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ा आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदी राज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं बैठे नारद जी जो थे, वहीं देवर्षि नारद वहां बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से प्रश्न। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो यत्तद् भूतं ह्येतद् दुर्लभे कान्तिनामपि वासुदेवे परे तत्त्वे प्राप्तिश्चैद्यस्य विद्विषः एतद्वेदितुमिच्छामः सर्व एव वयं मुने भगवन्निन्दया वेणु बीजस्तमसि पातितः। युधिष्ठिर ने पूछा, यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे प्राप्त? कि नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्त्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को
ये हमेशा पानी पी पी कर गाली देते हैं, देते रहे भी हैं, परंतु इसके फलस्वरूप न तो इनके जीव में कोढ़ हुआ, न कीड़े पड़े और न इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। बल्कि जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंकों से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा, ऊपर नीचे हो रहा है, आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं। इस अद्भुत घटना के बारे में मुझे बतलाइए, हमको समझाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी कहना शुरू किया, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार या तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं, आत्मा या परमात्मा का नहीं। इस शरीर की कल्पना प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक न होने के कारण ही हुई। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है, तब यह मैं हूं और यह मेरा है, ऐसा भाव स्वतः ही बनने लगता है या बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल भी है। इसी के कारण ताड़ना भी होती है और दुर्वचनों से पीड़ा भी होती है, कष्ट भी होता है, क्योंकि उसे वह अपना मान लिया है। जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, अपनी हत्या जान पड़ता है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, वे अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, यह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अपना द्वेषवश नहीं, अपना वे क्रोधवश या द्वेषवश नहीं करते हैं, केवल उस प्राणी का कल्याण के उद्देश्य से वो दंड देते हैं। तो भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसीलिए चाहे सुदृढ़ वैरभाव से या भक्ति भाव से वैरहीन हो करके, वैरहीन भक्ति भाव से या भय से या स्नेह से, प्रेम लगाव से, अतः किसी कामना के बस में होकर किसी भी तरह से भगवान के शरण में अगर जाता है तो उसका कल्याण ही होगा। कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। कृष्ण जन्म के बाद पुतना वैर भाव से ही दूध पिलाए, लेकिन मुक्ति हो। ये मारीच वैर भाव से ही
किया, लेकिन अंततः प्रेम रावण वैरभाव करके भगवान से जुड़ गया, लेकिन मुक्ति हो गई। और जो प्रेम से करते हैं तो उनका तो कहने ही क्या है। तो भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं है। हे युधिष्ठिर, मेरा तो यह ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना तो भक्ति योग से भी नहीं होता है। भृंगी एक प्रकार का कीड़ा होता है, तो भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है। भृंगी कीड़े को लाकर अपने छिद्र में बंद कर देता है, अरे जिसको हम लोग देहात में कुम्हार कहते हैं या और भी कीट ऐसा है, बंद कर देता है। और वह भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो है, इनसे बैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित हो जाते हैं। दिन रात कंस कृष्ण के बारे में ही सोचता रहा, हर तरह से मारने का, सोते जागते उठते बैठते कृष्ण कृष्ण। परिणाम क्या हुआ? उसकी मुक्ति हो गई। हर समय राम के बारे में सोचते सोचते आखिरकार मृत्यु हो गई और मुक्ति मिल गई। तो इनसे बैर करने वाले भी इसका चिंतन करते करते पाप रहित होकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, भगवान में मिल जाते हैं। एक नहीं, आपको अनेकों मनुष्यों का उदाहरण मिलेगा। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हो जाते हैं जैसे भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेते। महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने की तीव्र कामना अर्थात प्रेम से, कंस भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं उसमें से राजा बेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती है। न वह बैरे किया न भक्ति ये किया था, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया। राजा बेन की कथा मैं पीछे बता चुका हूं। कहने का मतलब है कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए, लगा देनी चाहिए। महाराज, फिर तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल और दंतवक्त्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के श्राप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। ये श्री हरि के ही पार्षद थे। अब एक ऐसी बात नारद जी ने कहा जिसे सुनकर युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। और युधिष्ठिर ने पूछा, कीदृश कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्षणम् अश्रद्धेयैवा भाति हरेरे कान्तिनां
भव देहेन्द्रियासुहीनानां वैकुण्ठपुरवासिनां देह संबंध एतदाख्यातुमर्हसि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह श्राप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए। यह बात तो कुछ अविश्वसनीय मालूम पड़ता है या विश्वास के योग्य नहीं लगता है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रिय और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए, मेरी सुनने की प्रबल इच्छा है। तब नारद जी ने कहा, एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णुर्लोकं यदृच्छया शनन्दनादयो जगमो चरन्तो भुवनत्रयम्। एक दिन नारद जी कहते हैं कि एक दिन ब्रह्मा के पुत्र जो थे, कैसा पुत्र थे? मानस पुत्र। एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ जा पहुंचे। यो तो वे प्राचीन ऋषि हैं, प्राचीन है, बहुत पुराने हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो जैसे 5-6 साल के बालक, वस्त्र भी नहीं पहनते। ऐसी स्थिति देखकर उन्होंने एक साधारण बालक समझा और उनके द्वारपालों ने और उनको भीतर जाने से रोक दिया। परिणाम क्या था? वे क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह श्राप दिया कि मूर्ख, अरे मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसीलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा, 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तो लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाते। वही दोनों उनके इस प्रकार श्राप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा कि अच्छा, 3 जन्मों में इस श्राप को भोग कर तो लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाते। युधिष्ठिर, वही दोनों दीति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकशिपु था और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नृसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकशिपु को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय बारावतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। तो इस तरह से इन दोनों का एक जन्म बीत गया। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी। परंतु जब प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे, उनके हृदय में
अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित भी थे। इसीलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकशिपु उनको मार डालने में समर्थ थे। हे युधिष्ठिर, वही दोनों विश्रवा मुनि के द्वारा केसनी यानी कैकसी को कहा जाता है, वे कैकसी के गर्भ से राक्षस के रूप में पैदा हुए। और ये कैकसी के गर्भ से जो पैदा हुए, इसका नाम क्या था? तो रावण और कुंभकर्ण। ये दूसरा जन्म हुआ। उनके उत्पात से सब लोगों में आग सी लग गई थी, सभी लोगों में आग सी लग गई थी, सभी त्राही त्राही कर उठे थे। उस समय भी भगवान ने उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। हे युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे आगे चलकर। उसके बाद उन्होंने कहा, वे ही दोनों जय विजय अब इस तीसरे जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के श्राप से भी मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के कारण उसी तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उनके समीप चले गए। तब युधिष्ठिर ने पूछा, वे तेसो दैते पुत्रे कथमासन महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्नेन प्रहरादस्याच्युतात्मता। हे भगवान, हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों रखता था? क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। इस प्रकार यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के सप्तम स्कंद के अथ प्रथमोध्याय अर्थात पहला अध्याय नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा यहाँ हिंदी में काव्य रूप में समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्री नारायण नारायण नारायण। मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला। दो माला प्रहलाद ने पहना, नृसिंह रूप प्रकट कर डाला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला, मुझे दे दो जपन की वो माला, मुझे दे दो रटन की वो माला।